नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला राजकीय महिला महाविद्यालय चोमू से आपके बीच हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बीए में चलने वाला भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति नामक निबंध। और इस निबंध में हम कई चीज़ें भली भांति जान चुके हैं। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ दो सिद्धांत इतने प्रचलित हैं कि हम इन दो सिद्धांतों के बिना, हम इन दो सिद्धांतों के अलावा भारतीय साहित्य को, अगर हम इन दो सिद्धांतों को नहीं समझते तो हम भारतीय साहित्य को नहीं समझ सकते, भारतीय साहित्य की संकल्पना हम नहीं कर सकते। तो पहला तो है पुनर्जन्म का सिद्धांत, दूसरा है कर्मफल का सिद्धांत। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इस निबंध के रचयिता हैं, वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें ऋणों को चुकाना पड़ता है और ये देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण को चुका करके ही हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। फिर इन्होंने 4 पुरुषार्थों की बात की है, जिनकी बात जो मैंने आपको समझाए हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। फिर ये काव्य क्या है, इस पर चर्चा करते हैं और इन्होंने मम्मट का उदाहरण दिया है कि काव्य किसके लिए लिखा जाता है। मम्मट लिखते हैं, काव्य यश से व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये कांत सम्मित तयो उपदेश युजे, कि काव्य यश के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अशुभ फल से निवृत्त होने के लिए, कांत सम्मित उपदेश के लिए और आसानी से मोक्ष प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। फिर ये आगे बताते हैं कि ऊपर की विवेचना से हम भारतीय साहित्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं। भारतीय साहित्य में जो कहीं भी धर्मात्मा व्यक्ति पराजित नहीं होता, सद्विचार से अनुप्राणित होकर कठिनाइयों से जूझता हार नहीं जाता, वह इसी कर्मफल की व्यवस्था को मानने से। कर्मफल मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। भारतीय काव्य में जो व्यक्ति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा दूसरे के मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, यह अपने को आपकी आनंद वृत्ति को पहचानने के लिए। कभी कभी यूरोपियन नाटकों की भांति पापात्मा अपनी कूट बुद्धि से धर्मात्मा को अंत तक पछाड़ने में सफल नहीं होता। हिंदू कवि का उद्देश्य रस को व्यक्त करना है, वक्तव्य को अभिव्यक्त करना नहीं है। हिंदू जो कवि है उसका मतलब है रस को स्पष्ट करना, रस को व्यक्त करना। वक्तव्य जो उसके मन में है उसको वक्तव्य नहीं करना चाहता। अत्यंत आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कालिदास में कितने ऐसे गुण खोजकर नहीं निकाले जा सकते जिनसे नाटक की सफलता मानी जाती है। श्री कीथ कहते हैं, मानव जीवन के गंभीरतम प्रश्नों के लिए कालिदास ने कोई भी संदेश नहीं दिया। जहाँ तक हम देख सकते हैं, ऐसे गंभीरतम प्रश्नों ने उनके मस्तिष्क में कोई सवाल पैदा नहीं किया। ऐसा जान पड़ता है कि गुप्त सम्राटों ने जिस ब्राह्मण धर्मानुमोदित व्यवस्था की महिमा की प्रतिष्ठा की थी, उससे कालिदास पूर्णतया संतुष्ट थे और उन्होंने विश्व की समस्याओं ने उन्हें उद्विग्न नहीं किया। शकुंतला नाटक यद्यपि मोहक और उत्कृष्ट है, तथापि वह एक ऐसी संकीर्ण दुनिया में चलता फिरता है जो वास्तविक जीवन की क्रूरताओं से बहुत दूर है। वह न तो जीवन की समस्याओं को उत्तर देने का प्रयत्न करता है, न ही उसे खोज निकालने का। देखिए, कालिदास के बारे में कहते हैं, कीथ कहते हैं कि जो उस समय समस्याएं चल रही थी, जो राष्ट्र जो छिन्न भिन्न हो रहा था, राष्ट्रों पर गुप्त काल पर प्रति आक्रमण होते जा रहे थे, लेकिन कालिदास को उन्होंने कभी उद्विग्न नहीं किया, क्योंकि कालिदास का उद्देश्य महज क्या करना था, रस स्पष्ट करना था, वक्तव्य स्पष्ट करना नहीं था। शकुंतला नाटक ऐसी जीवन की क्रूरताओं में चलता फिरता है जो बस जो है और जो धीरे धीरे लोगों के समक्ष आता जाएगा। भवभूति, यह सत्य है कि भवभूति ने 2 कर्तव्यों के विरोध में अस्तित्व की जटिलता और कठिनता के भाव दिखाए हैं। उस विरोध से उत्पन्न दुख को भी दिखाया है, पर उनके ग्रंथों में इस नियम का ही प्राबल्य दिखाई देता है कि सब कुछ का अंत सामंजस्य में ही होना चाहिए। ब्राह्मण धर्मानुबोधित जीवन संबंधी सिद्धांतों ने नाटकीय दृष्टिकोण में कितनी संकीर्णता लाती है, इस बात को संस्कृत नाटकों का समूचा साहित्य प्रमाणित करता है। ऐसा किसका मत है? कीथ कहते हैं कि जो संस्कृत के जो नाटककार थे वे संकीर्ण थे। यही नहीं, ब्राह्मण धर्मानुमोदित परंपरा को ही स्वीकार करने के कारण चंड कौशिक जैसे नाटक लिखे गए, जहाँ एक अभोग राजा की दानशीलता से उत्पन्न ऋषि विश्वामित्र की विक्षिप्त जनोचित बदला लेने की भावना से तर्क और मनुष्यता के प्रति बेहद विद्रोह आचरण हुआ है। ये कीथ कहते हैं कि संस्कृत के जो नाटककार थे, संस्कृत को जो रचने वाले जो नाटककार थे, उनको समाज से कोई मतलब नहीं था।
उन्होंने बस नाटक रस के लिए लिखे हैं। वक्तव्य से कोई मतलब नहीं था, उनके राष्ट्र की स्थिति से कोई मतलब नहीं था, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक परिस्थिति से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार लिख रहे थे। शकुंतला नामक नाटक जो है वो अपने आप में, भारवी जो लिखते हैं वे अपने आप में, भवभूति जो लिखते हैं वे अपने आप में ब्राह्मण अनुमोदित धर्म व्यवस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखते हैं, लेकिन गलत है। ऐसी बातें केवल एक पंडित ने नहीं लिखी। आए दिन यूरोपियन समालोचक बहुत ऊल जलूल बातें कहते ही रहते हैं। ऊपर के उदाहरण के लेखक भारतीय साहित्य के एक जाने माने हुए पंडित हैं और ऊल जलूल टिप्पणी करने वाले ईसाई लेखकों की बातों का अनेक बार सप्रमाण खंडन भी कर चुके हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जानबूझकर भारतीय साहित्य को छोटा दिखाने का प्रयास किया है। नहीं, हम कहना चाहते हैं कि उनकी बातों में सच्चाई है। सच्चाई भी अगर गलत ढंग से देखी जाती है तो अवहेलनीय लगने लगती है। हमने ऊपर जिन सिद्धांतों को देखा है उन्हें मानने वाला मनुष्य कभी भी जीवन के गंभीरतर प्रश्नों का उत्तर देने की ज़रूरत नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में जीवन के गंभीरतर प्रश्नों का समाधान हो चुका है। बाकी प्रश्न केवल ऊपरी और भ्रमजन्य है। वस्तुतः ईमानदारी के होते हुए भी यूरोपियन पंडित और उनके आधुनिक भारतीय शिष्य भारतीय साहित्य के प्रति न्याय नहीं कर पाते। जैसा कि कलकत्ता के हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज, प्रसिद्ध अंग्रेज साधक सर जॉन वुडरफ ने कहा है, साधारणतः यूरोपियन प्राच्य विद्या विशारद वे लोग जो इस देश हिंदुस्तान में हैं उनकी उंगली पकड़कर चला करते थे। कुछ ऐसे अवहेलनात्मक विश्वासों का पोषण करते हैं कि भारतीय विचार केवल ऐतिहासिक कुतूहल के विषय हैं। उस प्रकार के कोई विचार किसी बौद्धिक प्रदर्शनी के लिए स्वागत योग्य वस्तुएं हैं, इसके सिवा उनका कोई मूल्य नहीं है। देखिए, भारतीय जो मीमांसक हैं, भारतीय जो मनीषी हैं, भारतीय जो रचना करने वाले रचनाकार हैं, साहित्य अध्येता हैं, उनके लिए कर्मफल का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और पुरुषार्थ, उनके लिए सबसे बड़ी वस्तु है पुरुषार्थ में मोक्ष। और मोक्ष के चलते, मोक्ष की इन सारी बातों को समझते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं कि भारतीय साहित्य जो है वो एक तरीके से उसमें अच्छाई वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो चाहे शकुंतला लिखा गया, चाहे भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस लिखा गया, वो एक व्यक्ति मात्र के नहीं, वो एक जीवंतिका के, वो एक समाज को एक नई दिशा देने के लिए लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं कि समाज में हम पढ़ कर के कुछ चीज़ों का, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का कुशलता के साथ उनके दुखों का खंडन कर पाएँ और जो अच्छाई है, जो सद्विचार हैं, जो सद्भावनाएं हैं, उनका मंडन कर पाएँ। और समाज ऐसी चीज़ों से अनुप्राणित होकर, समाज ऐसी बातों से चल कर के एक नई दिशा ले पाएगा। तो अंग्रेज साधक स्वयं जॉन वुडरफ मानते हैं कि जो लोग प्राच्य विद्या में, जो पुरानी जो प्राचीन विद्या है, प्राच्य विद्या विशारद में जो भारतीय मत है या भारतीय संवैधानिक स्थितियां हैं या भारतीय ज्ञान या भारतीय भावनाएं या भारतीय सामाजिकता का जो समावेश है, वो अन्य कहीं मिलना दुर्लभ है। और वो दुर्लभ इसलिए है कि हमारे जो प्राचीन मनीषी थे, प्राचीन साहित्यिक थे, हमारे आर्य थे, हमारे जो अध्येता थे, हमारे जो चिंतक विचारक और मनीषी थे, वो प्रायः इस बात का पोषण करते थे कि समाज को सद्विचार, समाज को सद्दिशा देने के लिए साहित्य का निर्माण किया जाए, समाज को सद्दिशा देने के लिए ही नाटक लिखे जाएं, कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे समाज एक निश्चित दिशा को प्राप्त हो और वो दिशा सद्दिशा होनी चाहिए। इसलिए कीथ की बातों में राजा या ब्राह्मणोचित धर्मानुमोदित परंपरा की बात करना महज एक ऊल जलूल तथ्य है, क्योंकि जिसमें ज्ञान होगा, हमारे यहाँ कर्म फल का सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए चांडाल या चमार या जो भी शूद्र मानसिकता है या जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, क्षत्रिय और वैश्यवादी मानसिकता है, वे देखिए ये बाद में इसका विकृत रूप हमारे समक्ष उत्पन्न हुआ। हम सभी जानते हैं कि जो जातियाँ जो थी वो हमारे यहाँ कर्मानुमोदित थी। अगर ब्राह्मण भी गलत कर्म कर रहा है, उसके विचार सद्विचार नहीं है, वह समाज को दिशा देने में असमर्थ है, तो उसको भी दंड देने का प्रावधान भारतीय साहित्य में रखा गया। यदि राजा है और वह राजा हम अपने समाज
अपने समाज का पालन पोषण नहीं कर पा रहा, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पा रहा, वैश्य जो है वो अनेक रूप से गलत मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है, मुद्रा का पतन कर रहा है, शूद्र अपना कार्य नहीं कर पा रहा, तो इन जातियों को हटाने की व्यवस्था भारतीय समाज, भारतीय चिंतक और मनीषियों ने की थी। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जातियां जन्माधारित बनने से उनका ह्रास या उनका पतन होने लगा। लेकिन जो शूद्र है अगर वह भी पूजा पठन यजन मनन करता है और उसके विचार सद्विचार हैं, तो वो ब्राह्मण का दर्जा लेने में समर्थ हो सकता था। ऐसा प्राचीन मनीषियों का मत था। उन्होंने लिखा भी है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारान द्विजोच्यते, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कारों से वह महान बनता है। तो धीरे धीरे भारतीय जो समाज में, भारतीय साहित्य में, भारतीय विचारधारा, भारतीय चिंतन में जो त्रुटियां उत्पन्न हो गई, भारतीय चिंतन में जो कुरीतियां उत्पन्न हो गई, वह इन पंडितों की, वह इन जो भ्रामक व्यक्तियों की एक पहल थी और उन्होंने भारतीय मनीषा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये सभी मानते हैं कि प्राच्य विद्या विशारद में भारतीयों का कोई मुकाबला नहीं था। और जॉन वुडरफ के कथन से मैं भी सहमत हूँ कि जॉन वुडरफ ये कहते हैं कि वो वाली बात हुई, जिनको सिखाया हम चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। तो भारतीय चिंतक मानसिकता जो थी वो एक भावना को पोषण देने वाली, एक तथ्यों की साथ अपने ज्ञान को रखने वाली मानसिकता थी। बाद में उसे विकृत कर दिया गया, लेकिन प्राच्य विद्या में कोई मुकाबला नहीं था। और सब इसी बात की सहमति करते हैं कि चूँकि यह ज्ञान भारतीय था, चूँकि यह भावना भारतीय थी, इसलिए संस्कृत में धर्मानुमोदित ब्राह्मणवादी कोई व्यवस्था नहीं थी, वे कर्माधारित व्यवस्था थी। और इसीलिए भारत में, भारतीयता में हर प्रकार की त्रासदी, सुखांत त्रासदी को बल दिया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे के अनुच्छेदों में इसका अध्ययन हम करेंगे।